व्हाट्सएप ग्रुप में जो क्वेश्चन हम भेजे थे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है न किसी को? आगे बढ़ें हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग टाइप 3 तक किए थे नहीं, टाइप 4 करते। और आज जो होगा क्लास आपका VVI प्रॉब्लम्स, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी VVI, जितना भी कह लो वो कम है। ठीक है, टाइप हो जाएगा। टाइप 4 को हम लोग बोलते क्या है वो जान लीजिएगा। इसको बोलते हैं पोजिशनल काउंटिंग। पोजिशनल काउंटिंग, ठीक है। अब पोजिशनल काउंटिंग है क्या वो जानिए। पोजिशनल काउंटिंग में क्या होगा, या तो आपको 2 लेटर दे देगा, मान लिया जाए यहाँ पर L दे दिया, यहाँ पे X, किसी भी दो अल्फाबेट का A से Z तक का कोई भी 2 लेटर दे देगा। उस लेटर के बीच में कहेगा कुल कितना अक्षर है, या उसके एग्जैक्ट मिडिल में कौन सा अक्षर, ठीक है, एकदम मध्य में कौन सा अक्षर। या तो ये क्वेश्चन दे सकता है, या फिर 2 पोजीशन दे देगा। ठीक है, मान लिया जाए यहाँ पर 18वां और यहाँ पर 25वां, अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर हैं, या फिर इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट मिडिल में कौन सा अक्षर। क्या? नहीं नहीं, इसका पोजीशन नहीं लिए, इसका पोजीशन नहीं लिया। ये अलग है, ये अलग है। ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, दोनों अलग अलग है। इसमें क्या होगा पोजिशनल काउंटिंग में, या तो 2 लेटर दे देगा, उसके बीच में अल्फाबेट में कितना अक्षर है ये पूछेगा क्वेश्चन, या फिर दोनों लेटर के एग्जैक्ट मिडिल में एकदम मध्य में कौन सा अक्षर आता है उससे क्वेश्चन करेगा। ठीक है, 2 बातें हुई। या फिर आपको 2 पोजीशन दे देगा इस तरह से, 2 पोजीशन दे करके कहेगा उन दोनों के बीच में अल्फाबेट में कितना अक्षर है, या फिर उन दोनों के बीच में एकदम मध्य में इन एग्जैक्ट मिडिल में कौन सा अक्षर आता है। ठीक है, ये दोनों तरह का क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगर भाषा के रूप में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, इसमें इसमें या तो 2 अक्षरों, इसमें या तो 2 अक्षरों या 2 पोजीशन, इसमें या तो 2 अक्षरों या 2 पोजीशन के बीच का अक्षर, के बीच का अक्षर ज्ञात करना होता है, के बीच का अक्षर ज्ञात करना होता है, बीच का अक्षर ज्ञात करना होता है। और कैसे काम करेंगे इसमें, ये जो क्वेश्चन होता है इसका पोजिशनल काउंटिंग का, वो 2 तरह का होता है। पहला नंबर हो जाएगा इसका टोटल मिडवे लेटर, टोटल मिडवे लेटर। अगर इसको शॉर्ट में लिखें तो क्या हो जाएगा, TML। ठीक है, टोटल मिडवे लेटर यानी TML। और यहां पर आगे देखेंगे सेकेंड टाइप इसका एग्जैक्ट मिडिल लेटर, यानी EML। ठीक है, टोटल मिडवे लेटर हो गया TML और एग्जैक्ट मिडिल लेटर हो गया EML। अब देखिए TML में क्या होगा, बीच का कुल अक्षर निकालना पड़ेगा। इसमें बीच का कुल अक्षर इसमें निकालना पड़ेगा। और इसमें क्या होगा, एकदम बीच का, बीच लिखा गया, बीच का
अक्षर निकालना हो। ठीक है, आपको पोजिशनल काउंटिंग में दो तरह के क्वेश्चन होंगे। एक होंगे टोटल मिडवे लेटर का, जिसमें कि बीच में दो अक्षर दे देगा या दो पोजीशन दे देगा, उसके बीच में कुल कितना अक्षर आता है। टोटल मिडवे का मतलब हुआ बीच में कुल, यानी दो पोजीशन हो या दो लेटर हो, उसके बीच में कुल कितना अक्षर आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। और एग्जैक्ट मिडिल लेटर हो जाएगा, उसमें होगा कि दो पोजीशन या दो अक्षर के एकदम मध्य में, एकदम बीच में कौन सा अक्षर आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन किसी को भी? इसको लिख लिए हैं आप लोग? क्योंकि अब हाँ, इसको उतार लीजिए, क्योंकि इसके नीचे लिख लेना बीच का कुल अक्षर, वहां एकदम बीच का अक्षर। यह है टोटल मिडवे लेटर, MIDWAY मिडवे लेटर, शॉर्ट फॉर्म TML। यहाँ एग्जैक्ट EXACT एग्जैक्ट मिडिल लेटर यानी EML। TML और EML क्या है, समझ में आ गया है? इसको उतार लीजिए, उतार ली, उतार लीजिए। लेटर का पोजीशन जिनको नहीं याद होगा वो याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि लेटर का पोजीशन याद किए बगैर आपका आगे का चैप्टर टफ हो जाएगा, आपके लिए आसान नहीं रहेगा। उतार लिए? बन गया? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें पहला जो आप लिखे थे, पोजिशनल काउंटिंग के दो भाग बांटे, टोटल मिडवे लेटर और एग्जैक्ट मिडिल लेटर। ठीक है, हेडिंग बनाइएगा टोटल मिडवे लेटर। हेडिंग बनाना है टोटल मिडवे लेटर, यानी इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, TML। ठीक है, देखिए अल्फाबेट का जितना भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे थे, सब में क्या हो रहा था, दो डायरेक्शन हो रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग ज्यादा डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे, अगर बोथ डायरेक्शन का भी क्वेश्चन रहेगा या सिंगल डायरेक्शन का क्वेश्चन रहे, सबको आप एक ही तरह से बना लेंगे। सपोज दैट अगर आपका क्वेश्चन दिया है बाएं से 18वें और 16वें अक्षर के बीच कुल कितना अक्षर, या फिर दे दिया बाएं से 10वें और दाएं से 14वें के बीच कुल कितना अक्षर। ठीक है, अब टोटल मिडवे लेटर है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या पूछेगा इसमें क्वेश्चन, बीच का कुल अक्षर। इसमें जब भी पूछेगा बीच का कुल अक्षर निकालने के लिए पूछेगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बीच का कुल अक्षर पूछेगा तो क्वेश्चन आएगा तो बनाएंगे कैसे, क्वेश्चन बनाने का तरीका भी तो आना चाहिए। नहीं, आइए इसको क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। एक फॉर्मूला लिखिएगा TML बराबर, एकदम आसान फॉर्मूला, दिमाग में सेट होने वाला, हाइयर माइनस लोअर -1, हाइयर माइनस लोअर -1, LOWER, हाइयर माइनस लोअर -1। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? हाइयर, हाइयर का मतलब हुआ जो पोजीशन दिया हुआ रहेगा
या जो लेटर दिया रहेगा उस लेटर का पोजीशन, जिसका बड़ा होगा वो हाइयर हो गया, जिसका छोटा हो गया वो लोअर हो गया। ठीक है, टीएमएल निकालेंगे जब भी तो हाइयर माइनस लोअर माइनस 1 करके निकालेंगे। कोई कंफ्यूजन? आइए यहां पर एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको आप लोग बनाइएगा। लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें और 21वें अक्षर के बीच कुल कितना अक्षर है? बीच कुल कितना अक्षर है? ठीक है, इन द इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम लेफ्ट 11th एंड 21st, जो भी कर सकते हो, 21 लेटर्स बिटवीन हाउ मेनी लेटर्स, हाउ मेनी लेटर्स आप स्टार्टिंग कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन जो है कुल कितना, यहाँ क्या दिया हुआ है, कुल कितना अक्षर। जब भी क्वेश्चन में इस तरह का बात चर्चा रहे, कुल कितना अक्षर, उसको क्या समझ लेंगे कि टीएमएल का क्वेश्चन है। क्लियर है? और टीएमएल निकालने का तरीका हम लोग सीखे हुए हैं। यहाँ पर टीएमएल बराबर क्या हो जाएगा, हाइयर, हाइयर क्या है 21, लोअर क्या है 11। डायरेक्शन तो एक ही चर्चा है ना, बाएं, और कोई डायरेक्शन तो है नहीं। अब देखिए यहाँ पर हाइयर माइनस हाइयर 21 आ गया, लोअर 11 माइनस 1 कितना हो गया 9। आपका आंसर हो गया 9। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? बड़ा में छोटा को घटा दिए, -1 कर दिए, आंसर आ गया। वो सब बताएंगे, सब बताएंगे, वो तो अभी चल रहा है तो बताएंगे ना। लेफ्ट अभी सिर्फ बायां है तो ऐसा भी हो सकता है बायां दायां दोनों हो, बताएंगे ऐसा भी क्वेश्चन। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें तथा दाएं से 21वें अक्षर के मध्य, मध्य मतलब मिडिल, अक्षर के मध्य कुल कितने अक्षर हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें तथा दाएं से 21वें अक्षर के मध्य कुल कितने अक्षर हैं? ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका बायां दायां दोनों का चर्चा दिया हुआ है। अभी हम लोग क्वेश्चन जो पढ़े हाइयर माइनस लोअर -1, वो तो एक ही डायरेक्शन रहेगा तो काम होगा। ठीक है, जब भी बोथ डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को सिंगल डायरेक्शन में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, जब भी बोथ डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा सिंगल डायरेक्शन में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आप लोग जानते हैं। यहाँ एल फॉर लेफ्ट हो गया, एल फॉर लेफ्ट, लेफ्ट से कितना कह रहा है 18वां, लेफ्ट से कह रहा है 18वां, एल फॉर लेफ्ट, लेफ्ट से 18वां लिख दिए। आर फॉर राइट, दाएं से कितना कह रहा है 21वां, लिख दिए। ठीक है ना? अब यहाँ लेफ्ट हम लोग जानते हैं, लेफ्ट पे काम करते हैं, लेफ्ट का याद भी किए हुए हैं। राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे 27 माइनस 21 यानी क्या हो गया, अब ये 6 किधर से हो गया लेफ्ट से, हो गया ना।
अब ये भी लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, हाइयर माइनस लोअर माइनस 1 बराबर कितना, TML बराबर, क्लियर है। बायां दायां दोनों का यूज रहेगा। अब देखो क्या है ना, कि अगर इसका हम बताते आपको 3-4 फार्मूला इसका बनेगा, इसका भी हमने फार्मूला बनाया हुआ है, 3-3 फार्मूला अलग से। अगर इसका तीनों ट्रिक लिखाते तो आप लोग के लिए बोझिल हो जाता। पहले हम वो तीनों ट्रिक लिखा करके पढ़ाते भी थे, लेकिन लगा कि ना इसका कुछ निजात निकालो, निजात निकाले चलो एक के फार्मूला से सब हो जाता है। ठीक है, जितना ज्यादा फार्मूला, जितना ज्यादा ट्रिक पढ़ोगे उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्या, बाएं से 18 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जो दाएं रहेगा, जो दाएं रहेगा उसको कन्वर्ट कर लेना है, बस ये सब। बाएं या फिर बाएं को कन्वर्ट करोगे तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लिया जाए इसी को कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब इस तरह से भी बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारी इच्छा है कि सर हम इसको ही कन्वर्ट कर दें। लेफ्ट से क्या है 18, राइट से क्या है 21, सर हम इसी को कन्वर्ट करेंगे, करिए। किसने रोका है, 9। लेफ्ट को कन्वर्ट किए तो ये क्या हो गया, राइट हो गया ना। हाँ, सेम डायरेक्शन करना है। ये राइट हो गया, ये भी राइट है। हाइयर माइनस लोअर माइनस 1 बराबर कितना, दोनों में से किसी को बदल दो, कोई फर्क थोड़े पड़ता है। हम लोग एक तरह का काम कर रहे हैं, सिर्फ राइट को बदलने का शुरू से ही, तो इसलिए राइट को बदल के दिखा दी। लेफ्ट राइट किसी को भी बदलिएगा, आपका आंसर दोनों से आएगा, सिर्फ कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। ठीक है, अब मान लिया जी ये आप लोग कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन अगर आपका आ जाए 0 तो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन अगर आ जाए 0 तो क्या होगा, है? हाँ 0, 0 मतलब क्या, नन, कोई नहीं। अभी क्लास में आप लोग बैठे हो, हम कहे क्लास में 0 स्टूडेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई नहीं। अब इसका अगर सम सॉल्यूशन हमको 0 आ जाएगा तो कोई अक्षर होगा, बीच में कोई अक्षर नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन उस पर भी कर लेते हैं हम लोग, लिखिएगा। क्वेश्चन थर्ड, अंग्रेजी वर्णमाला नहीं लिखते हैं, सीधे डायरेक्ट हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक ना। दाएं से 16वें अक्षर तथा बाएं से 15वें अक्षर के बीच कुल कितना अक्षर है। दाएं से 16वें अक्षर तथा बाएं से 15वें अक्षर के बीच कुल कितना अक्षर है। बनाइए। निकल गया। दाएं से, यहां देखिए, राइट साइड से कितना का रहा है 16, और लेफ्ट साइड से कितना का रहा है 15। ठीक है ना। अब लेफ्ट साइड से यहाँ पर अगर इसको हम राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं, 27 माइनस 16 बराबर कितना हो गया 11। ये भी हो गया लेफ्ट ना, हाइयर
माइनस लोअर माइनस 1 बराबर कितना हो गया? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अब एक क्वेश्चन हम यहां पर बॉक्स में लिख रहे हैं, ध्यान देना। बाएं से 12वां अक्षर तथा 11वां अक्षर के बीच कुल कितना अक्षर है? क्वेश्चन नंबर 4। बाएं से 12वें अक्षर था 11वें अक्षर के बीच कुल कितना अक्षर है? क्या होगा आंसर? यहां देखिए, हाइयर टीएमएल निकालेंगे, हाइयर माइनस लोअर, टीएमएल क्या हो जाएगा? हाइयर 12 माइनस 1। जितना सुधारने जाओ उतना गलत हो जाएगा। टीएमएल बराबर क्या हो जाएगा? 12 माइनस 11 माइनस 1। 12 में 11 गया 1, 1 में घटा 0। रिजल्ट क्या आ गया इसका? 0। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोई नहीं। अब ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने लिखा है कोई नहीं, इसका अंग्रेजी होता है नन। क्या होता है? नन। एक होता है नन ऑफ दीज। बताए हुए हैं दोनों का डिफिनेशन, बताए हुए इंट्रोडक्शन के क्लास में बताए हुए हैं नन और नन ऑफ दीज में क्या अंतर है। एक क्वेश्चन आप सॉल्व किए, उसका आंसर नहीं आया, क्या आ गया इसका आंसर? उसका 0। आंसर देंगे कोई नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसका आंसर आता है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तब इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना? दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इनमें से कोई नहीं और कोई नहीं में आंसर मार देते हैं कुछ और। ठीक है ना? एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आंसर नहीं आता है तो कोई नहीं। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आंसर आता है, ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई मतलब क्या? जो दिया हुआ उसमें से कोई नहीं। ठीक है ना? नन ऑफ दी जिसको बोलते हैं। ये क्लियर है आप लोग का? कोई कंफ्यूजन? अगर आपका टीएमएल का क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े, चलिए फिर अब हम लोग करते हैं ईएमएल पे काम। एग्जैक्ट मिडिल लेटर, इसको शॉर्ट में कहेंगे EML। सेकेंड नंबर हो जाएगा ये EML। क्लियर है? अब क्वेश्चन रहेगा EML का, इसमें क्या होगा? इसमें जब भी क्वेश्चन आएगा, बीच का, एकदम बीच का लिखिए। एकदम बीच मतलब एग्जैक्ट मिडिल, एकदम बीच का एक अक्षर फाइंड आउट करना है। इसमें क्या है? एकदम बीच का एक अक्षर ज्ञात करना हो। ठीक है, तो लिखते जाइएगा आप लोग, एकदम बीच का एक अक्षर ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसमें समझिएगा क्या है। अगर एकदम बीच का एक अक्षर ज्ञात करने के लिए कहेगा तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? ईएमएल के लिए फॉर्मूला लिखिएगा एक, एग्जैक्ट मिडिल लेटर के लिए दोनों स्थान क्रमों का योगफल, यानी कहने का मतलब हुआ सम ऑफ बोथ पोजीशन, सम ऑफ बोथ पोजीशन, दोनों स्थान क्रमों का योगफल। ठीक है, सम ऑफ बोथ पोजीशन, दोनों स्थान क्रमों का योगफल। चलिए लिखना है दोनों स्थान क्रमों का योगफल, दोनों स्थान क्रमों का योगफल, सम ऑफ बोथ पोजीशन बाय 2, सम ऑफ बोथ पोजीशन बाय 2, सम ऑफ बोथ पोजीशन बाय 2
के परिणाम यानी रिजल्ट के रिजल्ट को ऑलवेज लेफ्ट से काउंट करना है, ठीक है ना। इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको ऑलवेज लेफ्ट साइड से, बाएं साइड से हमेशा, ठीक है ना। दोनों स्थान ये सम ऑफ बोथ पोजीशन, दोनों स्थानकों का योगफल क्या हुआ, सम ऑफ बोथ पोजीशन बाय 2 के रिजल्ट यानी परिणाम को ऑलवेज यानी हमेशा जो है हम लोग को लेफ्ट साइड से काउंट करना है, ठीक है। अब समझिएगा यहां पर हमने लिख लिया है ऑलवेज लेफ्ट से काउंट करना है। यहां पर अगर बोथ पोजीशन होगा बायां दायां दोनों रहेगा ना, या फिर हो सकता है एक के दिशा रहे, बायां बायां ही रहे दायां दायां ही रहे, तो काम वही करना है, कन्वर्ट कर लेंगे, वो डायरेक्शन रहेगा कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट करके दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, लेफ्ट से काउंट करेंगे। चूंकि हमेशा तो हम लोग कन्वर्ट करके लेफ्ट में लाते हैं, राइट मिलाने का जरूरत नहीं है, राइट मिलाइएगा तो राइट से काउंट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। हम लेफ्ट से हाँ अभी क्वेश्चन जारी करते हैं और उससे समझते हैं फॉर्मूला को, ठीक है ना, क्लियर है। चलिएगा लिखना है, अंग्रेजी वर्णमाला नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट बाएं दाएं से पोजीशन लिखते हैं, ठीक है। दाएं से 17वें और 25वें अक्षर के एकदम मध्य में, एकदम मध्य में कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। अब देखिए एक ही डायरेक्शन दिया हुआ है दाएं, अभी हमने लिखा वहां की ऑलवेज लेफ्ट साइड से काउंट करना है, दाएं को कन्वर्ट करना पड़ेगा बाएं में, लेकिन डायरेक्ट मत कन्वर्ट कीजिए, लास्ट में, लास्ट में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, नहीं। अब यहाँ देखिए दाएं से 17 में और 25 में कह रहा है, तो 17 + 25 सम ऑफ बोथ पोजीशन बाय 2 कितना आ गया, ये 42/2 यानी 21। अब 21वां किधर से निकालना है हमको, यहाँ दाएं से, तो हमको निकालना है ऑलवेज लेफ्ट साइड से, उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो क्या करना है 27 - 21 बराबर है, छठा अक्षर आंसर हो गया है, क्लियर है। जब भी क्वेश्चन आएगा यहाँ पर दाएं का चर्चा है तो हमको आंसर निकालना है दाएं से, ठीक है। लेकिन आप यहाँ दाएं से निकालिएगा 21वां, हमने फॉर्मूला पढ़े ऑलवेज हमको लेफ्टे पे काम करना है, तो आपको अगर याद है 21वां दाएं से तो निकाल लीजिए, नहीं याद है तो आप क्या 27 में 21 घटा के आंसर निकाल लीजिए, क्लियर है। कोई कंफ्यूजन, किसी को कंफ्यूजन है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं बाएं से 16वां तथा दाएं से 18वां, 18वां नहीं 17वां कर लीजिए, दाएं से 17वां अक्षर के एकदम बीच में कौन सा अक्षर होगा, एकदम बीच में कौन सा अक्षर होगा है, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। सम ऑफ बोथ पोजीशन का मतलब क्या, वहां पर दोनों पोजीशन को कन्वर्ट करके बनाना है एक डायरेक्शन, सम ऑफ बोथ पोजीशन जो करेंगे कन्वर्ट करके ऑलवेज लेफ्ट पे काम करना है, ठीक है। यहाँ देखिए ये तो आपका लेफ्ट से 16 है ही, राइट से आपका कितना आ गया 17,
इसको कन्वर्ट कर लीजिए लेफ्ट में, क्या हो जाएगा 10। अब ये आ गया लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। अब होगा सम ऑफ बोथ पोजीशन। जैसे पीछे आप पढ़े थे सिंगल एक्शन का क्वेश्चन आता था हाइयर माइनस लोअर माइनस 1 कर देते थे, बोथ एक्शन का क्वेश्चन होता था क्या करते थे लेफ्ट में कन्वर्ट करके निकालते थे। बस यहाँ भी सिंगल एक्शन का क्वेश्चन रहेगा प्लस करके डायरेक्ट निकाल दिए, बोथ एक्शन का क्वेश्चन हुआ था लेफ्ट को राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करके तब सम ऑफ बोथ पोजीशन। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 + 10/2 यानी 26/2 बराबर कितना 13। 13 में अक्षर क्लियर है? कोई कंफ्यूजन कंफ्यूजन है किसी को? आए नहीं ना? आए यहाँ देखो बाएं से 16वां कह रहा है, दाएं से 17वां कह रहा है, दोनों के बीच में कितना अक्षर? यहाँ बोथ डायरेक्शन है, बाया दाया, ठीक है। तो हम लोग क्या करें दाएं यहाँ पर लिखे राइट से 17 लेफ्ट से 16, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे ना, 27 मैंने 17 किए 10 आ गया, 10वां क्या आ गया लेफ्ट से, ये भी लेफ्ट से ये भी लेफ्ट से, 16 + 10/2 यानी 16 × 10 = 26, 26 में 2 से भागा दिए 13 आ गया, 13 में अक्षर एम हो।